हाथ से उनका सिर। उस समय भगवान शिव ने सभी भक्तों को सुंदर आशीर्वाद दिया कि जो भक्त अपने पूर्वजों का श्राद्ध इस स्थान पर करने आएंगे उनके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाएंगे। तभी से भक्त गया, पितृ गया और मातृ गया भी जाते हैं और कुछ भक्त बद्र का आश्रम माने बद्री धाम में भी जाते हैं और अपने पितरों को वो श्राद्ध तर्पण करते हैं। और ब्रह्मा जी किसी ब्रह्मचारी ने तपस्या उसकी पूजा की, बाल ब्रह्मचारी इधर देख और मैं उसे ललकार रहा हूं। इसलिए व्यास जी जाने क्योंकि भक्त बहुत तन्मयता के साथ कथामृत का पान कर रहे हैं। चाहता हूं कि अभी संवाद को रसमय बनाया जाए। बहुत समय से धन्य संपद यश ना हर्षो विपद न विषादो ऋणे न भीरतम तम भुवन त्रितिलकम जन्नी जनी सुतम बिरलम। बिरली ही ऐसी माताएं होंगी जो ऐसे सिंह शावक को पैदा किया होगा। कम से कम आज इतने समय तक हमारे साथ लोहा तो लिया सत्यम। इसलिए ये बालक बड़ाई का पात्र है। जाने बिनु न होई परितीति और बिनु परितीत होई नहीं प्रीति। प्रीति बिना नहीं भगति दिलाई और जिमी खगेश जल के चिकनाई। रत्न लक्ष्मण जब उसके प्रभाव से, गुणों से, धर्म से मैं परिचित हो जाऊंगा तो फिर तुम्हें तुम्हारी कहने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप कहते हैं क्या कहते हैं? कहते हैं जाने बिन न होए परतीति और बिन परतीत होए नहीं प्रीति। प्रीत बिना नहीं भगत दृढ़ाई और जिम खगपति जल के चिकनाई। आप कहते हैं जब तक हम जानेंगे नहीं तब तक हम मानेंगे नहीं। महाराज जानोगे कैसे? जानोगे कैसे? तो आचार्य कहते हैं, क्या कहते हैं व्यास जी? सोई जानत जही देव जनाई। सोई जानत जही देव जनाई। ओ जानत तुम्हारी होई जाई। तुम्हारी कृपा तुम्हारी रघुनंदन जानिए भगति उर। जब तक वो जनाएंगे नहीं तब तक बाबा आप जानने वाले नहीं हैं। सो जानब सत्संग प्रभाव लोक पाऊ सो जानब। देखिए आप कह रहे हैं सो जानब सत्संग प्रभाव, वो सत्संग के द्वारा जाना जाएगा। सत्संग के माध्यम से जानूंगा कहते हैं आप। सो जानब सत्संग प्रभाव। आप कहते हैं हम जान लेंगे लेकिन कैसे? सत्संग के प्रभाव से। लेकिन ये सत्संग बाबा मिलेगा कहाँ मिलेगा? ये भी वही मिलेगा जब राम जी की शरण में आएंगे। क्यों? क्योंकि आचार्य कहते हैं बिनु सत्संग विवेक न होई। बिनु सत्संग विवेक न होई। और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। क्यों? क्योंकि अब मुही
भरोस हनुमंता और बिनु हरि कृपा मिले। कहाँ जाओगे बाबा, सब यही है। पुण्य पुंज बिनु मिलई न संता और सत्संगति संस्कृति करी अंता। ये भक्त पुण्य करें, पुण्य एक जग मऊ नहीं दूजा और मन क्रम भजन विप्र पद पूजा। ब्राह्मणों की सेवा करो तो महाराज इससे तुम्हारे हृदय में धर्म अंकुरित होगा, और जब धर्म अंकुरित हो जाएगा तो आप पुण्यवान हो जाएंगे। पुण्य पुण्य, आइए जरा इस पर चिंतन करते हैं। आप कहते हैं पुण्य पुण्य, अब देखिए इनका समूह कहाँ मिलेगा, इनका समूह कहाँ मिलेगा। तो आचार्य कहते हैं चलो चित्रकूट, चलो चित्रकूट बनाओ बाबा तैयारी, चलो चित्रकूट। आचार्य कहते हैं समूह कहाँ मिलेगा, तो चित्रकूट के बिहाग मृग, चित्रकूट के बिहाग मृग बेली पिट पत्र न जाती। पुण्य पुंज अस धन्य सब कहीं देव दिन रात। इनका समूह कहाँ मिलेगा, तो कहते हैं चित्रकूट। और चित्रकूट में किसकी कृपा है, वो भी श्री राम जी की। और ध्यान दें, ये आ गए हमारे भैया सचिन, किस्सू और भूरा, इनकी ओर से 10-10 पुष्प मुद्राएं सादर प्रदान हो रही हैं लखन लाल जी के चरणों में, परशुराम जी के चरणों में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। देखो बाबा, सब राम जी की कृपा से है, मानो चाहे न मानो। अब कई रात चित्रकूट चलो, आयुष्मान भव, बुद्धिमान भव। अब ये लड़का का जाने का झूठ का साँच। चित्रकूट कितने भक्त जाएंगे बोलो, हाथ उठाओ। जाएंगे, तीर्थ है, सब कोई जाएंगे। कब बगड़ागे वैसे जाने पालन में चित्रकूट जाओगे। हम यही चित्रकूट पैदा कर रहे हैं। हाँ, पैदा करो। इसी धरती को हम चित्रकूट बना रहे हैं। तो राम कथा मंदाकिनी। कहा बेटा, ठीक रही? बहुत सुंदर। ये लड़का बड़ी चढ़ाई करे। राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चित चारु तुलसी विहग स्नेह बन श्री रघुवीर बिहार। महाराज जिसके हृदय में राम की दिव्य झांकी सदैव उपस्थित रहती है, जिसके घर में रामचरितमानस सदैव सिंहासन पर आरूढ़ रहता है, वही घर चित्रकूट है। ऐसे होने वाला नहीं महाराज। राम कथा, आप कहते हैं राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चित चार तुलसी सुभग स्नेह बन श्री रघुवीर बिहार। आप कहते हैं जहाँ राम कथा है वही मंदाकिनी नदी है, और जो राम जी की कथा को सुनता है पूरा फल पा लेता है। लेकिन कैसे पा लेता है, ये तो बताओ, कैसे पा लेता है? क्यों? क्योंकि लीला आप सुन रहे हैं, राम कथा आप देख रहे हैं, और यदि मन आपका, क्योंकि आचार्य कहते हैं मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। यदि मन आपका राम कथा में नहीं लगा, राम लीला में नहीं लगा, तो उसका फल प्राप्त होने वाला कि मन एवं मनुष्य नाम। अच्छा, अगर मन न लगे, मन यदि आपका परमात्मा के प्रति नहीं लगा, तो फिर उसका फल प्राप्त होने। अब मन, आप लीला देख रहे हो, आप लीला देख रहे हो, मन आपका नाच लीला में लगा, तो फल कैसे मिलेगा? क्या बात है। सभी भक्त जोरदार ताली बजाओ। आपकी तो इतनी देर जो ये युद्ध स्तर की लड़ाई हुई,
ये भाव निकल के आया। तो फिर लड़काऊ अब ये बताओ, कोई तुम्हारे पास जड़ी बूटी ऐसी हो कि ये भक्तों को पिलाओ कि तुम्हारा मन कैसे लगे? ऐसे नहीं आ कोई सकते। उपाय है कि नहीं? अरे दे रहे ना उपाय। तो दे उपाय। ऐसे नहीं आ सकते। और ये क्योंकि इस मंच पर आना, कथा सुनना, रामलीला देखना, ये सब राम जी की कृपा है। जब तक उनकी कृपा नहीं होगी तब तक आप देखने वाले नहीं। क्यों? क्योंकि आचार्य कहते हैं, व्यास जी क्या कहते हैं, यही सर्वागत अति कठिनाई। बड़ी कठिनाइयां हैं, लेकिन आता कौन है? तो राम कृपा बिनु आई न जाई। जब तक परमात्मा की कृपा नहीं है तब तक यहाँ आने वाला नहीं है और न सुनने वाला है। जेहि परी कृपा न करई पुरारी, ये कह रहा राम की कृपा। और राम जी कहते हैं जेहि परी कृपा न करई पुरारी, और सो न पाव मुनि भगति हमारी। राम जी का साफ कहना है कि जब तक भगवान शिव की कृपा नहीं होगी, शंकर जी की दया नहीं होगी, वो भक्त हमारी कृपा को कभी नहीं पा सकता। अब भगवान शंकर जी क्या कहते हैं? भवानी शंकर उपनिधे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ, याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तमीश्वरम्। हमारी बात तो सुनो, हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो कौन है, हम ये कह रहे हैं कि भगवान शंकर जी क्या कहते हैं। आपने तो कह दिया जहीं पर कृपा न करही पुरारी, सो न पाव मुनि भगत। जब तक भगवान शंकर जी की कृपा नहीं होगी तो हमारी भक्ति नहीं पा सकते हो। और मैं तो कहता हूँ भगवान शंकर जी कहते हैं राम जी की कृपा नहीं होगी। अब तो बड़ा भ्रम हो रहा है कि आप कह रहे हैं भगवान शंकर जी और हम कह रहे हैं कि जब तक राम जी की कृपा नहीं होगी। क्यों? क्योंकि भगवान शंकर जी स्वयं कहते हैं, क्या कहते हैं व्यास जी? एक छंद पढ़े देता, मुनि धीर जोगी, मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत। कह रहे हैं भगवान शंकर जी सती जी से कह रहे हैं कि यही हमारी इष्ट है। और कैसे इष्ट है? मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत, विमल मन जही ध्यावही, कही नेति निगम पुराण आगम, जासु कीरति गावही, सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति माया धनी, अवतरे हो अपने भगत हित निज तंतनित लघु कुलमणि। समझा रहे हैं लेकिन सती जी के समझ में क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि भ्रम में है। लागन उर उपदेश जदब कहु शिवबार बहु, बोले बिहस महेश हरि माया बलु। माया में है। अब देखिए भगवान शंकर जी कह रहे हैं जब तक राम जी की कृपा नहीं होगी, अब राम जी कह रहे हैं जब तक भगवान शंकर जी की कृपा नहीं होगी। अब क्या कह रहे हैं राम जी? आइए जरा इस पर भी क्या कह रहे हैं राम जी? राम जी कह रहे हैं किससे? नारद मुनि से। जब नारद मुनि ने कहा कि मृखा होई मम साप कृपाला, ये मेरे श्राप तो मैंने दिए कैसे मिथ्या हो? तो परमात्मा कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं नारद जी? मृखा होई मम श्राप कृपाला। ये नारद जी कह रहे हैं। अच्छा कह रहे हैं कि मम इच्छा कहु दीन दयाला, कि मेरी इच्छा है और यदि आपको उद्धार चाहिए तो आप करो। क्या करो? तप करई कुमार तुम्हारी, और भाभ्यू में सकई त्रिपु। ये देखिए इधर बंदो बाल रूप से भाभ्यू मेट सकई त्रिपुरारी। इसी सुंदर प्रसंग पर प्रसन्न होकर के गुलाब सिंह फौजी इनकी ओर से 101 पुष्प मुद्राएं प्रदान हो रही हैं। 50 पुष्प मुद्राएं भार्गव जी के चरणों में, 50 पुष्प मुद्राएं लखनलाल जी के चरणों में। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए यही समझने वाली बात है। राम जी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? विष्णु जी
कह रहे हैं नारद जी से कि आप इस श्राप का उद्धार चाहते हैं तो आप भक्ति करो। अभी मैंने सुनाया था ना, भगवान शंकर जी कह रहे हैं राम जी की भक्ति करो। अब राम जी कह रहे हैं भगवान शंकर जी की भक्ति करो। क्या कह रहे हैं, आइए। जप हो जाई संग कर सतनामा, कोई हृदय तुरंत विश्रामा। क्यों को नहीं शिव शिव समान प्रिय मोरे, अश पर तीत तजहु जनि भोरे। क्यों अब आइए जहीं पर कृपा न करेगी पुरारी, सोन पावन मुनि भगति हमारी। असुपुर धरी मही बिच रघु जाई, अब न तुम ही माया लाग न उपदेश। छोड़ दिया ऐसे, पकड़ो। उसे सत्यम लड़का की तैयारी ठीक है। देवर्षि नारद जब काम को जीत लिया तो मन में अहंकार उत्पन्न हो गया, और मन जो है ये अहंकार का ही पुत्र है। अरे ये अहंकार करो कि हम रामलीला प्रतिवर्ष कराएंगे, कथा कराएंगे, कन्या भोज कराएंगे, कन्या विवाह कराएंगे। ये अहंकार, ऐसा अहंकार करो तो ये अहंकार समाज के लोगों के द्वारा आपकी पूजा की जाएगी। और अगर आपने कह दिया ये कार्य मैंने किया तो सभी भक्त आपकी निंदा करने लगेंगे। तो नारद जी पहुंचे कहां, भोले बाबा के पास। कल प्रभु हमने काम को जीत लिया। भगवान शंकर बोले बउराओ न नारद, मैं पढ़ दूं। गए नारद जी भगवान शंकर जी के पास। कैसे गए? तब नारद रघुनंदन विचर नहीं तुम अगहा लो। कह रहे थे रस बढ़िया मिलता रहता, बढ़िया गाते। अब आज चूंकि नवीन चिंतन है, नवीन समाज है, नवीन लड़का है और नवीन समय भी बढ़िया है, तो सोच रहे हैं सब नवीने होता रहे। काहे नवीन कारवा चीन महीन हुई गई है। नया वर्ष भी है, नया वर्ष भी है, नया साल भी चालू हो गया। नया साल, वर्ष, वर्ष माने महीना, भारत वर्ष, वर्ष माने खंड, वर्ष माने खंड होता है। भारत खंड का एक नया साल। अब जय तुम्हारी जय लड़का होता है चिंतन है। ज्यादा महीन हो जाए। का माने कबूतर, का माने परमात्मा, खा माने खरगोश, खा माने आकाश। तो जो प्राथमिक विद्यार्थी होते वो खा माने खरगोश कहते, लेकिन जो पराई स्नातक विद्यार्थी हो जाते हैं वो खा माने फिर आकाश माने। उनकी सोच बदल गई, चिंतन बदल गए। हमारे जैसे होते हैं तो का कर्म क्यों। तो शंकर जी के पास नारद जी जब पहुंचे तो उन्होंने कहा अब तुम कहाँ जा रहे हो? कल आप जा रहे हैं क्षीर सागर। कल तो एक सलाह हमारी मानोगे? कल बोलो। कल चलई प्रसंग दुराबहु सबहु, अगर देवर्षि कल्याण चाहना, अगर श्री हरि विष्णु जी पूछे तो सब बातें करना, लेकिन ये ना बता देना कि मैंने काम को जीत लिया। नारद जी बोले अच्छा, अपना कामदेव को भस्म कर दिया तो हाहाकार मच गया, और हमने जीत लिया, ये हमारी प्रशंसा को पचा नहीं पा रहे हैं। पहुंचे और श्री हरि कहते हैं कि जो शिव के विमुख होकर के मेरी भक्ति चाहता है वो मृत्यु लोक, वो नरक लोक में ही प्राप्त होता है, फिर उसका कल्याण नहीं होता। पहुंचे, अब नारायण से क्या छिपा। कला और देवर्षि आज आप बड़े प्रसन्न हैं, लगता कोई रण जीत के आ गए। और देवर्षि ने जैसे ही कहा, भगवान ने विचार कर लिया ये मेरा परम भक्त है, इसके हृदय में अंकुर अभिमान का जागृत हो गया। उन्होंने तुरंत, नारद जी निकल नहीं पाए, माया का
लगा दिया चक्रव्यूह। नारद जी फंस गए, देख लिया, फिर पहुंचे, कल जय विधि होए नाते से मोरा करऊं सुबेगी। विष्णु बोले, अरे नारद, जय विधि हुई है परम हित नारद सुनाऊं तुम्हारा, जिससे परम हित होगा मैं वही करूंगा। कला अपना रूप हमें दे दो। कला कौन वाला? कला पहले वाला। तो महाराज उन्होंने बानर बना दिया। वाह नर, मांगा था रूप सुंदर, वाह नर, क्योंकि हित चाहते थे। हैं? ये रूप दे दिया। शंकर जी के गढ़ बैठे थे अगल बगल, इधर इधर ताका झांकी, कला सुनाओ बगराओ ना, पहले जाओ तलौना में अपन मुंह दिखाओ। कथा बहुत अच्छी सुनते हैं। और जैसे देखा, नारद जी ने भगवान शिव के गलों को श्राप दे दिया। भैया हुई तो दैत्य कुल में पैदा होने लगे। कल जाओ तुम निशाचर हुई जा। अब भगवान की ओर तमतमा के दौड़े, श्राप दे दिया कि जिस प्रकार से मैं विराहाग्नि में जल रहा हूं तुम भी जलोगे। जब पूरा सब तमतमा चुके तब प्रभु माया दूर निवारी, माया को हटाया, ज्ञान उत्पन्न हो गया। अरे ये तो वही प्रभु है, ये क्या हो गया? कल हे प्रभु, हमने आपको बहुत उल्टा सीधा कहा है, रखा हो मम श्राप कृपालु, हे कृपा के निधान, हे सभी भक्तों पर दया करने वाले, सभी का कल्याण चाहने वाले। महाराज धरती पर अगर कोई सबका हित चाहता है तो वो वही है परमेश्वर। जिम बालक राखी मातारी, माता ही अपने बालक का हित, सच्चा हित चाहने वाली है, और परमात्मा ही अपने भक्तों का कल्याण चाहने वाली है। इसलिए उन्होंने कहा, नहीं अब ऐसा नहीं होगा नारद जी, तुम तो ऋषि हो, तुम्हारी वाणी बड़ी पवित्र है, तो इसलिए अब जो तुमने कह दिया वही घटना सत्य सब होगा, वही होगा नारद। ये इन्होंने बने परमात्मा ने संसार के भक्तों को दिखाया कि देखो मेरे भक्तों ने मुझे श्राप दिया, मैंने उस श्राप को अपने सिर पर धारण कर लिया, और मैंने उसी प्रकार के कार्य संसार में किए हैं। अर्थात मानवीय चोला को धारण करते हुए भी वह सर्वेश्वर इस समाज में अज्ञानता की तरह कार्य करता है। कुछ लोग जब उनकी बखान गुणों की करते हैं, कलारी ये वही है, यही प्रभु की माया है। इस माया से जो पार हो गया उसी का कल्याण होगा। परमात्मा अपनी ओर जब किसी को बुलाते हैं तो महाराज उसे दुख बहुत देते हैं, और जब अपने से दूर बहुत करते हैं तो उसे धन बहुत दे देते हैं। वो उसी में भ्रमित करता रहता है। माया, माया, इसलिए माया कैसी माया? माया, माया क्या है? मैं और मोर तोरत है माया ही तो माया। आचार्य कहते हैं, मैं अरु मोर तोर तय माया, मैं अरु मोर तोर तय माया, जही बस कीन है ये जीव निकाया। मैं और मेरा, तू और तेरा, यही तो माया है। क्यों? क्योंकि माया के दो भेद हैं, पहली विद्या और दूसरी अविद्या। अविद्या दुखदाई है, और रही बात ज्ञान की, विद्या रही बात ज्ञान की, तो जिस ज्ञान तत्व के द्वारा परम पिता परमात्मा का दर्शन हो जाए वही है सच्चा। किस ज्ञान तत्व से परमात्मा का दर्शन होगा? क्यों?